अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने कंपनीज क्या क्या होती हैं और वैसे तो उस टॉपिक में हम रिपीटेडली बात कर चुके हैं कि कंपनी क्या है और कंपनी की टाइप्स क्या हैं। तो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन तक मेरा ख्याल है बात पहुंची थी और वो हमने कंप्लीट कर भी ली थी कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन क्या है। आप में से अगर कोई बहुत ही जनरल बता सके, अगर हसीब अहमद साहब बता सकें कि SECP या सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में हमने क्या बात की थी, तो हम फिर आगे चलते हैं। फिर मैं ना ही समझूं? नैयर जमान, वलीदुर रहमान। यस सर। मैंने कहा वो मैं फिर ना समझूं वो जो सवाल किया है। मैं भाई से चल रहा था इधर। जी, सही तो सवाल रिपीट करते हैं सर। मैंने पूछा था SECP का, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, जिसके बारे में हमने लास्ट टाइम जो है वो डिस्कशन की थी। तो मैंने कहा कुछ ब्रीफली या कुछ जर्नल कोई बात जो कि उसके बारे में आप बताना चाहें, ताकि फिर हम बात को आगे बढ़ाएं। सर लास्ट टाइम मैं क्लास में नहीं था, सॉरी सर। अच्छा, ठीक हो गया। अलीजा जफर। सर लास्ट क्लास मैंने नहीं ली थी। अच्छा चलें, ये फाइल मैंने शेयर कर दी है। चैप्टर नंबर 19 जो था वो हम कर चुके हैं, और 20 जो है वो हम बेसिकली आज कर रहे हैं कि कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे की जाती है, कंपनी फॉर्म कैसे की जाती है, बनाई कैसे जाती है, उसका प्रोसीजर क्या होता है। वो प्रोसीजर हम आज डिस्कस जो है वो। अच्छा, तो कंपनी को बनाने के लिए जो प्रोसीजर है जो फॉलो किया जाता है, उसमें सबसे पहले तो कंपनी को उसका सूटेबल नाम लेके देना है। ये सबसे पहली चीज़ है जो कि हमें करनी पड़ेगी, नाम के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और जो रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज है उसके से हम नाम का पूछेंगे, और अभी थोड़ी देर में उसकी प्रोविजंस पे भी हम डिस्कशन करेंगे कि ये नाम कोई स्पेसिफिक है, कोई स्पेशल है कि उसके लिए बाकायदा तौर पे अप्लाई करना पड़ता है, या मसला क्या है। प्रिपेयरिंग दी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, प्रिपेयरिंग दी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, बाद फिर एसोसिएशन ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें कंपनी
इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद हो। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसमें ऑल्टरेशन करनी हो तो फिर क्या होता है, इसमें चेंजेस करनी हो तो क्या होता है। प्रिपेयरिंग आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जर्नल इंफॉर्मेशन जो है कंपनी की, वो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होता है। वेज ऑफ डूइंग बिजनेस या जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बेसिकली आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में डिस्कस किए जाते हैं। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जर्नल इंफॉर्मेशन है। अच्छा, बाय द वे, तीनों जो चैप्टर्स हैं, जो आगे हमने जो एक दो चैप्टर्स और भी जो मजीद भी पढ़ने हैं, वो भी मैंने आपके ग्रुप में शेयर कर दी हैं। जो अभी तक के लेक्चर्स हुए हैं उसका भी मैं आपको यूट्यूब लिंक मैं आपको भेज दूंगा, तो आप वहाँ से जो है वो लेक्चर्स जो अभी तक हम ले चुके हैं वो भी आप वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, प्रिपेयरिंग आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो होता है वो रूल्स ऑफ द बिजनेस होता है। रूल्स ऑफ डूइंग बिजनेस के सपोज कि अगर आपने एनुअल जनरल मीटिंग बुलानी है तो एनुअल जनरल मीटिंग जो है वो आप कब बुलाएंगे, नोटिस किस तरह दिया जाएगा, लोगों को कितने दिन पहले दिया जाएगा, नोटिस जो जो मीटिंग का एजेंडा होगा वो किस फॉर्म में आपने बताना है कि आज हमने मीटिंग में डिस्कस क्या क्या कुछ करना है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग कौन लेगा, मिनट्स ऑफ द मीटिंग को शेयर कैसे किया जाएगा, वगैरह वगैरह। अब ये सिर्फ एक एनुअल जनरल मीटिंग के रूल्स हैं। लोन के लिए अप्लाई करना है तो लोन के लिए अप्लाई किस तरीके से किया जाएगा और उसकी क्या उसमें प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। बहुत आसान अल्फाज में आजकल की लैंग्वेज में अगर बात करूं तो जिस चीज़ को एसओपी आप सुनते रहते हैं, ये एसओपीज हैं ऑफ डूइंग बिजनेस। एसओपीज से वैसे बनता क्या है वलीदुर स्टैंडर्ड रहमान? ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। तो यानी बिजनेस को करने के लिए तरीका कार इख्तियार क्या किया जाएगा, ठीक है। और फाइलिंग दी, जब ये तैयार हो जाए, नाम आपको मिल जाए, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो हैं वो आपके कंप्लीट हो जाए, तो फिर आप ये मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो हैं और बाकी डॉक्यूमेंट्स भी जो भी वो आपसे मांग सकते हैं, वो आप रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज को सबमिट करवाते हैं, जमा करवाते हैं, और फिर वो आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देता है कि कंपनी बन गई है, ठीक है। इस चीज का सर्टिफिकेट जो होगा वो जो रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज है वो इस चीज का एक सर्टिफिकेट आपको दे देगा कि आपकी कंपनी बन गई है, ठीक है। तो स्टेज नंबर 1 नाम के लिए अप्लाई करना है। स्टेज नंबर 2 के आपने मेमोरेंडम और आर्टिकल्स प्रिपेयर करने हैं। स्टेज नंबर 3 या स्टेप नंबर 3 कि आपने ये प्रिपेयर्ड मेमोरेंडम और आर्टिकल्स जो हैं ये आपने रजिस्ट्रार को जमा करवाने हैं, जो कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको दे देगा। और ये हम पढ़ेंगे, ये हर केस में नेसेसरी नहीं होता। फाइलिंग डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी फॉर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इफ द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन इट। बाज केसेस में
कंपनी बन तो गई है, लेकिन कंपनी बिजनेस कब से शुरू कर सकती है, उसको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कहते हैं। और ये हम देखेंगे कि किस किस किस्म के केसेस में हो सकता है। अगर सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी चाहिए तो फिर वो भी आप हासिल करेंगे और उसको आप अप्लाई करेंगे। और वरना सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है वो इधर तक बात आपकी पूरी हो जाएगी। तो स्टेप नंबर 1 नाम के लिए अप्लाई किया। स्टेप नंबर 2 मेमोरेंडम आर्टिकल्स, स्टेप नंबर 3 वो मेमोरेंडम आर्टिकल्स जो हैं सबमिट करवाए ताकि आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाए। वंस आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया तो बस आप फिर उसके बाद इफ यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस तो बस फिर आप काम अपना शुरू कर सकते हैं। अब हम इन सारी ये जो हमने स्टेजेस या जो हमने स्टेप्स पे बात की है, इसके ऊपर एक एक करके हम बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या प्रोविजंस जो हैं वो हो सकती हैं, कानूनी क्या पेचीदगियां हैं जो कि इसके अंदर मौजूद हैं और जिसका ध्यान रखना जो है वो ज़रूरी है। अब इसमें रिस्ट्रिक्शंस जो रिगार्डिंग नेम्स, कुछ नाम तो ऐसे हैं जो कि आप सिरे से रख ही नहीं सकते हैं, प्रोहिबिटेड नेम्स इनको हम कहेंगे। फिर कुछ नाम ऐसे हैं जिसकी आपको प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी कमीशन की, और बाकी फिर अगर आप नाम रिजर्व करवाना चाहते हैं या रेक्टिफाई करवाना चाहते हैं, रेक्टिफाई करवाना चाहते हैं मीन्स चेंज करवाना चाहते हैं, तो फिर क्या होगा, तो गलती है तो क्या होगा, चेंज ही करवा देना चाहते हैं तो फिर क्या होगा। जनरली नामों के बारे में जो प्रोविजंस हैं या नामों के बारे में जो कंडीशंस हैं वो दो तरह की हैं। वो नाम जो बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड हैं, वो नाम जिसके लिए पहले से प्रायर अप्रूवल की ज़रूरत है। अगर ये दोनों कैटेगरीज में फॉल नहीं करता तो फिर ऑटोमेटिकली आपको जो नाम है वो अलॉट कर दिया जाता है। अब इसमें वाइल सेलेक्टिंग द नेम, ये मैं यहाँ से जो है वो रीड कर रहा हूँ, it should be considered that the name should not contain word or expression notified by the commission, कि वो कमीशन की तरफ से पहले से ही मुकर्रर करता नाम और वो उसकी पूरी एक लिस्ट हुआ करती है कि ये बीच में वर्ड जो है वो अपीयर नहीं हो सकता है। मसलन अब इनअप्रोप्रिएट नहीं होना चाहिए, अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए, डिसेप्टिव नहीं होना चाहिए। इनअप्रोप्रिएट मीन्स के कोई ज़रा उर्दू में अगर हम इसको तो बेहुदा कहेंगे, कोई ऐसा कोई लफ्ज़ बीच में शामिल नहीं होना चाहिए। डिसेप्टिव नहीं होना चाहिए कि आप इतना कोई क्लोज कोई नाम रख लें किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ कि वो लगे कि भाई आप उसी कंपनी का बेसिकली हिस्सा हैं, और या आप उस कंपनी से जो है वो रिलेटेड हैं या वो आपको चला रहे हैं। इस किस्म की चीज़ जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो जब आप अप्लाई करते हैं तो कमीशन इस चीज़ों को देखता है पहले से, रजिस्ट्रार इस चीज़ों को देखता है, सॉरी कमीशन तो नहीं, कमीशन का लफ्ज़ जब भी यूज़ किया जाएगा तो कमीशन से मुराद सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान होगा, और जो रजिस्ट्रार है वो खैर उसका सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन का एक बहुत अहम जो है वो पार्ट है। अच्छा, इज नॉट डिजाइन टू एक्सप्लॉइट और ऑफेंड द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल। आपने कोई ऐसा नाम नहीं रखना है कि जो मुसलमानों के जज्बात को मजरू करे, ईसाइयों के जज्बात को मजरू करे, हिंदुओं के जज्बात को मजरू करता हो। कोई भी जो रिलीजियस रिलीजन है, बेशक वो मुस्लिम्स हैं बेशक वो नॉन मुस्लिम्स हैं, तो नाम ऐसा नहीं रखना कि वो किसी भी रिलीजियस ग्रुप के जो सेंटिमेंट्स हैं वो उसको ऑफेंड करता हो। Is not a name identical with the name of the company already registered and does not closely resemble with the name of the company already registered.
आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, क्लोजली रिजेंबल भी नहीं करना चाहिए उसको जब आप नाम के लिए रजिस्टर कर रहे होंगे, क्योंकि वो फिर चीज़ डिसेप्टिव में आ जाएगी। आप डिसीव कर रहे हैं लोगों को जानबूझ के, आपने इतना क्लोज नाम रखा है कि लोग जो है वो उससे धोखा खा सकते हैं। मसलन एक ब्रांड है, खवातीन ज़्यादा बेहतर जानती होंगी, वो प्राडा एक ब्रांड है और PRADA है, और आप PRAADA लिख दें तो वो, या कोई फॉन्ट कुछ इस तरह एडजस्ट करें कि वो जो दूसरा वाला ए है वो क्लियरली विजिबल ना हो, तो अब ये डिसीव करना है लोगों को और क्लोजली रिजेंबल भी कर रहा है उससे, तो इसकी इजाज़त कंपनी को, इसकी इजाज़त जो है वो बनाने की कि वो ऐसा नाम रख ले, उसकी इजाज़त उनको नहीं दी जा सकती है। Whether the name is proposed, the final authority, whatever name is proposed, the final authority to decide whether or not a name is in line with the provisions of the act lies with the commission. ठीक है जी, कि नाम जो भी है आप समझ रहे हैं कि ठीक है कि नहीं है। कमीशन की जो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो अथॉरिटी है वो फाइनल है। आप जो मर्जी समझते रहें कि ये अप्रोप्रिएट नाम है, अगर वो समझ रहे हैं कि ये अप्रोप्रिएट नहीं है तो फिर वो अप्रोप्रिएट नहीं है और वो आपको चेंज जो है वो करना पड़ेगा। नेम्स विच रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ द कमीशन, तो हम सॉरी एक दफ़ा जल्दी से, वो नाम जो कि कमीशन ने नोटिफाई किए हुए हों, लिस्ट बताई हुई है कि वो इसमें मौजूद नाम जो है वो आप नहीं रख सकते हैं, इनअप्रोप्रिएट नाम है और अनडिज़ायरेबल हैं। इनअप्रोप्रिएट मींस के यानी मुनासिब नामुनासिब किस्म के आपने अल्फाज जो है वो इस्तेमाल किए हुए हैं, या वो रिलीजियस सेंटिमेंट्स को जो है वो इफेक्ट करते हों, या फिर ये है कि वो आइडेंटिकल नेम्स हों, तो इनके रखने की इजाज़त आपको नहीं है। नेम्स विच रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ द कमीशन, तो प्रायर अप्रूवल ऑफ द कमीशन शैल बी रिक्वायर्ड इफ द प्रपोज्ड नेम contains any words suggesting the patronage of any past, present Pakistani or foreign head of state. Patronage, Barack Obama Foundation, आसिफ अली जरदारी ट्रस्ट वगैरह वगैरह। अब ये आपने नाम ऐसे रखे हुए हैं कि ये लगेगा ऐसे कि वो उनके पैटर्न इन चीफ हैं, जो भी फॉरेन या पाकिस्तानी हेड ऑफ स्टेट हैं, कि वो इनको चला रहे हैं। ये जो आपकी कंपनी है, कंपनी को चला वो रहे हैं। तो अब इससे एक वो डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो आ जाता है लोगों में कि यार अगर वो चला रहा है तो वो यानी बारक ओबामा की हद तक बात की है कि यार वो रिलायबल आदमी है, तो अगर उसका नाम यूज हो रहा है और तो इसका रिलायबल ही होगी। अब इसका अप्रूवल आपको पहले से कमीशन से लेना पड़ेगा कि वो आप उसकी इजाजत दे भी रही है कि नहीं दे रही है। आपकी वो जब कमीशन को आप अप्लाई करेंगे तो वो करेंगे कि कहीं के साथ कोई कनेक्शन है नहीं है, और अगर कनेक्शन नहीं है और आप यूज करना चाह रहे हैं तो भाई किन वजूहात की बिना पे आप यूज करना चाह रहे हैं। Any connection with the federal government or provincial government or any department or authority of such government, कि फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ ताल्लुक से हो, या जैसे CDA है, RDA है, जो कि DA है, ये वो अथॉरिटीज हैं जो कि फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर जो हुई आती हैं। डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी तो इनके पास है, लेकिन बहरहाल तो आपका कनेक्शन
हो गई ये इनके साथ कनेक्ट, तो ऐसे नाम के लिए भी आपको अप्लाई जो है वो पहले करना पड़ेगा इनको, और फिर अगर आपको अप्रूवल मिल जाती है तो फिर ठीक है, आप रख सकते हैं। Any connection with any corporation set by or under any federal or provincial law, the patronage of any connection with any foreign government or any international organization, आप WHO अंडर आते हैं, नाम इस्तेमाल कर रहे हैं आप, नेस्ट नाम इस्तेमाल कर रहे हैं आप, यूनिलीवर का नाम, एबट का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं आप, यूनिस इस्तेमाल कर, यूएनसीआर यूज कर रहे हैं। अब ये वो चीजें हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और अगर आपके नाम से ये शो होता हो कि वो चला रहे हैं, वो पैटर्न है, पैटर्नेज उनकी पैटर्नेज उनकी जरा वो हो जाए, उस पर शक पड़ रहा हो, इस किस्म के नाम की भी पहले इजाजत लेना जरूरी है। एस्टैब्लिशिंग अ मुदारबा कंपनी और टू फ्लोट अरबा, मुदारबा जो है ये इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंस है, और अगर कोई बता सकता हो कि मुदारबा होता क्या है, अब्दुल बासित साहब बता सकते हैं? नो सर, नहीं पता। शामिर अहमद, शामिर साहब बता सकते हैं जी? सर अब क्लियर तो नहीं है, लेकिन आपने मुशारका और मुदारबा के बारे में बताया था। मुशारका जो मतलब कि मुश्तरका तौर पे होता है, और मुदारबा अलग की मतलब कुछ इस तरह का था। ठीक है जी, मुदारबा बेसिकली ये है कि शामिर साहब का थैंक यू, कि एक बंदा पैसे लगा रहा है, दूसरे बंदे की मेहनत है, जो बंदा पैसे लगा रहा है वो मेहनत नहीं करेगा, जो बंदा मेहनत कर रहा है वो पैसे नहीं लगा रहा। एक पार्टी के पैसे हैं, दूसरी पार्टी की मेहनत है, और प्रॉफिट और लॉस वो आपस में शेयर कर लेंगे, जो भी परसेंटेज होगी। पैसे लगाने वाला मेहनत नहीं कर रहा, मेहनत करने वाला पैसे नहीं लगा रहा, इसको मुदारबा कहेंगे। और ये वो जो स्वाद जौद नहीं होते, ये जौद के साथ है मुदारबा, और बे और हे है, उर्दू में इसको ऐसे लिखते हैं। और जो मुशारका है वो पार्टनरशिप की तरह है कि दोनों बंदे पैसे लगा रहे हैं, दोनों बंदे प्रोबेबली मेहनत भी कर रहे हों, और प्रॉफिट और लॉस की उन्होंने आपस में रेशो है वो। तो शराकतदारी से मुशारका है, मुदारबा जो है बंदे की मेहनत है, एक बंदे के पैसे। तो आपको मुद्रा मैनेजमेंट कंपनी जो है वो ओपन करने चाहते हैं, और जैसे शेयर्स फ्लोट किए जाते हैं, तो मुदारबा कंपनी के जो शेयर्स हैं उसको आ, उसको उसको मुदारबा कहते होते हैं। जो शेयर होता है, बाकी कंपनी में शेयर का लफ्ज यूज किया जाता है, यहाँ पे हम उसको मुदारबा कहते होते हैं। मुदारबा कंपनी और जो उसके शेयर्स हैं उसको मुदारबा कहा जाएगा। एनी अदर बिजनेस रिक्वायरिंग अ लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब अगर यहाँ पे गौर करें आप, तो ये गवर्नमेंट के कोई 3-4 पॉइंट्स हैं। एक तो ये है कि हेड ऑफ द स्टेट हो, बेशक वो किसी हेड ऑफ द स्टेट के साथ कनेक्शन वाजे हो रहा हो, बेशक वो पाकिस्तानी हो, फॉरेन हो। फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ ताल्लुक वाजे हो रहा हो, किसी फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की लॉ के तहत आप फॉर्म किए जा रहे हो, या उनके साथ आपका कनेक्शन हो। पैटर्नेज शो हो रही हो फॉरेन गवर्नमेंट की,
या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, अब ये सारे गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं। तो हेड ऑफ द स्टेट कोई ऐसी कंपनी, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका गवर्नमेंट के साथ ताल्लुक हो और आपका उससे ताल्लुक जो है वो वाजे हो रहा हो, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट के साथ ताल्लुक आपका शो हो रहा हो, या किसी फॉरेन गवर्नमेंट की पैटर्नेज शो हो रही हो कि आपको कोई बाहर की गवर्नमेंट या कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपको रन करेगी, या मुदारबा सेटअप कर रहे हैं आप, या आपको लाइसेंस चाहिए। इस किस्म के केसेस में आपको पहले प्रायर अप्रूवल चाहिए होता है कमीशन का। और प्रोहिबिटेड नामों में से कौन बताएगा कि कौन कौन से हो सकते हैं जी? मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद हसनैन। जी सर। प्रोहिबिटेड नामों में से कोई जो हमने कंडीशंस बयान की थी उनमें से कोई आपको याद है थोड़ी देर पहले ही? सर मिलता जुलता नाम ना हो, वो वाली। मिलता जुलता नाम ना हो, बिल्कुल सही है जी। हसन रजा। जी सर। जो नाम प्रोहिबिटेड हैं जी सर। उसमें क्या क्या कंडीशंस अभी हमें बताएं? सॉरी सर, आपकी आवाज कट रही है। उसमें कौन कौन, मैंने कहा जो प्रोहिबिटेड नाम है जी उसमें क्या क्या कंडीशंस बनी हैं हमने? सर बेसिकली किसी और ऑलरेडी रजिस्टर्ड नाम से सिमिलैरिटी नहीं होनी चाहिए। किसी भी टाइप की हमें ठीक है। कोई डिसेप्टिव मूव हमें यूज़ करनी चाहिए नेमिंग के लिए। और किसी और से या किसी भी और फर्म से या किसी इंसान से उनसे कनेक्शन नहीं शो होना चाहिए। हमारी टोटली इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नेम हमें सेट करना चाहिए। अच्छा, ये लास्ट वाली बात जो है ये उसमें फॉल नहीं करती, उससे पहले जो आपने बताई वो करती हैं। रिलीजियस सेंटिमेंट्स को, अगर कोई रिलीजियस सेंटिमेंट्स को अगर आपका नाम इफेक्ट करेगा तो वो भी नाम जो है वो रखा नहीं जा सकता। ठीक हो गया? यस सर। अच्छा, तो ये है कि इनअप्रोप्रिएट, अनडिजायरेबल, डिसेप्टिव, जो लिस्ट आपको दी गई है, नोटिफाई किया गया है कि ये नाम नहीं हो सकते हैं, वो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हो गए। और सेम नाम जो है वो या क्लोजली रिजेंबल करता हो। 4 कंडीशंस थी जो कि बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड हैं, और 6 कंडीशंस हैं ऐसी जिसके लिए पहले आपको प्रायर अप्रूवल लेना जो है वो जरूरी है। अब इसमें एप्लीकेशन फॉर रिजर्वेशन ऑफ अ नेम, तो a person may make an application in specified form and in the manner with a specified fee to the registrar for registration of any name for a period not exceeding 60 days। अभी जो हमने शुरू में बात की थी ना कि सूटेबल नेम के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो कि जनरल इंफॉर्मेशन वाला डॉक्यूमेंट है वो प्रिपेयर करना पड़ेगा, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर करने पड़ेंगे, और फिर ये रजिस्टर भी करवाने हैं। तो अब ये जो दोनों डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें से मेमोरेंडम तो खैर जल्दी और इजीली बन जाता है। रूल्स एंड रेगुलेशंस सेट करना ये ज़रा थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो अब अगर आपने नाम अप्लाई कर दिया और नाम आपको मिल भी गया तो आप मैक्सिमम आप 60 डेज तक आप उसको अपने पास अपने लिए रिजर्व करवा के रख सकते हैं।
ताकि फिर ये है कि आप रिजर्व करवाने से मतलब ये है कि और कोई भी ऑब्वियसली के और इसको कोई यूज जो है वो नहीं कर सकता है, लेकिन नॉट एक्सीडिंग 60 डेज, इससे ज्यादा फिर आपको रिजर्व करवाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो बेहतर है कि ये जो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स बनाने वाले जो काम हैं ये आप पहले कर लें, ताकि जिस वक्त आप नाम के लिए अप्लाई करें, नाम जो है वो आपको अलॉट किया जाए, तो आप फौरन जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं वो जमा करवा सकते हैं। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बारे में जो एक ज़रा काइंड ऑफ थोड़ी सी मज़ेदार बात है वो ये है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अगर तो आपने खुद अपने बना लिए तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बनाने चाहिए। लेकिन अगर आप बना नहीं पाए, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बना नहीं पाए, और या जल्दी है जैसे इस केस में थी कि आपने टाइम आपके पास इतना नहीं है और रजिस्टर आपने करना है, तो अगर आप आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाते तो जो पुराना वाला कंपनीज ऑर्डिनेंस था, ये तो कंपनीज एक्ट है, वो कंपनीज ऑर्डिनेंस था। तो कंपनीज ऑर्डिनेंस में फॉर्म 80A में रूल्स एंड रेगुलेशंस लॉ ने खुद से भी बना के रखे हुए हैं। तो अगर आप नहीं बनाएंगे तो लॉ के बनाए हुए रूल्स आप पे अप्लाई हो जाएंगे, जो जर्नल किस्म के रूल्स हैं, आपकी कंपनी के हिसाब से स्पेसिफिक नहीं होंगे, तो वो बहरहाल आपके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। और अगर अब जब से एक्ट आया है तो वो उसको अलहदा से 5th शेड्यूल में वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के उन्होंने बताए हुए हैं। अगर आप अपने नहीं बनाते हैं तो कानून के बनाए हुए रूल्स आपके ऊपर एज इट इज अप्लाई हो जाएंगे। तो या तो आप, जो मैं कह रहा था कि हल्की फुल्की सी जो मजेदार बात है, या तो आप रूल्स एंड रेगुलेशंस अपने बना लें, और अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस अपने नहीं बनाते हैं तो जो लॉ के बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो आपके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। तो 60 डेज तक बहरहाल आप रिजर्व जो है वो करवा सकते हैं। और इफ़ द एप्लीकेशन इज़ रिफ्यूज्ड बाय द रजिस्ट्रार कि हम आपको नाम रिजर्व करके नहीं दे सकते हैं, aggrieved person may within 30 days of the order of refusal prefer an appeal to the commission. Order of the commission shall be final and shall not be called in question before any court or authority. कि नाम के लिए आपने अप्लाई किया, रिफ्यूज हो गया, रिफ्यूजल के 30 दिन के अंदर अंदर आप अपील दायर कर सकते हैं, और SECP जिसको कमीशन यहाँ पे कहा गया है, या बार बार कमीशन ही कहा जाएगा, SECP का जो फैसला होगा अपील में वो फाइनल होगा और आप उसको मजीद किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो नाम बहरहाल अगर रिजर्व करवाना चाहें आप तो आप अपना नाम भी रिजर्व करवा सकते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ द नेम्स, although due care is exercised at the time of registration, that the company is not registered with a name which is defective due to any reasons whatsoever. अगर बहरहाल फिर भी ये काम जो है वो हो जाता है तो आप अपना नाम चेंज भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको ऑब्वियसली अप्लाई जो है वो करना पड़ेगा, या जो रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी है वो आपको बजाते खुद भी कह सकता है कि आपका नाम जो है वो ठीक नहीं है। हाँ, यही बात है कि हमने ही आपको नाम अलॉट किया था, लेकिन ये किसी भी वजह से ये नाम जो है वो उस वक्त स्क्रूटनी में ज़्यादा बेहतर तरीके से नहीं आ सका, तो अब हम आपसे कह रहे हैं कि आप अपना नाम चेंज कर लें, और आपको इन डायरेक्शंस रिसीव होने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको अपना नाम फिर चेंज करना पड़ेगा। तो कंपनी अपना नाम चेंज खुद भी कर सकती है। कंपनी जो है वो उसको रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी भी कह सकता है कि आप जो है वो नाम अपना चेंज करें। तो if the company fails to comply with the above direction within the specified period, the registrar may register the company under a new name selected by him and issue a certificate of incorporation on change of name accordingly. अगर आप
नाम जो है वो चेंज नहीं करते हैं और उसको सजेस्ट नहीं करते हैं कि यार ठीक है, आप कह रहे हैं कि भाई नाम चेंज कर देते हैं तो कर देते हैं, तो ये नया नाम जो है वो ये रखेंगे हम। अगर आप यानी खुद से सजेस्ट नहीं करते तो रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज अपनी मर्जी से कोई नाम भी आपके लिए सिलेक्ट करके रख लेगा और आपके लिए एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है वो आपके लिए इशू कर दिया जाएगा उसी नाम पे जो कि उसने खुद रखा है। कंपनीज समटाइम्स विश टू चेंज देयर नेम ड्यू टू वेरियस, अब वो खैर नाम जो है वो चेंज वो कर भी सकती है। इसमें जो अहम बात है वो ये है कि कंपनी ये प्रोसीजर है, ये यहाँ से ऑनवर्ड जो है ये सारा प्रोसीजर उन्होंने बताया हुआ है कि नाम अगर चेंज करना होगा तो वो नाम चेंज कैसे करेंगे, तो ये प्रोसीजर है। सबसे पहले तो आपको एक्स्ट्रॉर्डनरी जनरल मीटिंग कॉल करनी पड़ेगी और उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी। रेजोल्यूशन करारदाद को कहते हैं। तो एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी, स्पेशल करारदाद पास करनी पड़ेगी और फिर उसके बाद आपको रजिस्ट्रार के लिए नए नाम की परमिशन की ज़रूरत भी है। जो स्पेशल रेजोल्यूशन है इसके लिए आपको कम अज़ कम 75% वोट चाहिए। अगर आप अपना नाम चेंज करना चाहते हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 75% अगर नुमाइंदगी आपके साथ है तो फिर आप जो है वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके और नाम चेंज कर सकते हैं। ये स्पेशल रेजोल्यूशन को इन्होंने आगे जाके और ये इस अभी अलहदा से डिफाइन भी किया है, लेकिन बहरहाल एक स्पेशल करारदाद आपको पास करनी पड़ेगी जिसमें अगर 75% वोट इस चीज के हक में आए हों कि नाम आप चेंज कर लें तो फिर आप नाम जो है वो अपना चेंज कर सकते हैं। इन केसेस में परमिशन ऑफ द रजिस्ट्रार इज नॉट रिक्वायर्ड। Permission of the registrar shall not be required. अगर सॉरी अच्छा, change its name by passing a special resolution. Permission of the registrar shall not be required if the only change is the addition or deletion of the word and parenthesis private or semi-private or limited or guarantee limited or unlimited as the case may be upon the change in status of the company. अब अगर कंपनी प्राइवेट लिमिट सिंगल मेंबर कंपनी से प्राइवेट कंपनी में चेंज हो जाती है या वो प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट हो जाती है या पब्लिक से गारंटी लिमिटेड में कन्वर्ट हो जाती है या गारंटी लिमिटेड से पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये सिर्फ उसका स्टेटस चेंज हुआ है, इसके लिए ये नाम की तब्दीली शुमार नहीं की जाएगी। आपकी सिर्फ वो जो लायबिलिटी है, अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थे तो लायबिलिटी जो थी वो सिर्फ 50 बंदों तक महदूद थी, अब वो जो है वो ज़्यादा तक भी हो गई है। तो एसएमसी हो, यानी अगर आपका स्टेटस चेंज हुआ है कि आपने प्राइवेट बंदे थे और अब आप पब्लिक कंपनी को करना चाहते हैं, तो पब्लिक में क्योंकि नंबर ऑफ मेंबर्स की जो तादाद होती है वो लिमिटेड नहीं होती, तो ये नाम की चेंज शुमार नहीं की जाएगी। इसके अलावा अगर कोई वो है जैसे राहत बेकर्स थी और वो तहजीब हो गई, अब ये नाम की चेंज है और अपॉन द चेंज ऑफ नेम द रजिस्ट्रार shall enter the new name on the register in place of the former name and shall issue a certificate of incorporation on change of name. और
नए नाम का फिर वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा जब नाम जो है वो चेंज हो गया। अब ये भी एक ज़रूरी बात है कि आफ्टर द चेंज ऑफ नेम द फॉर्मर नेम शैल ऑल्सो बी मेंशन्ड फॉर 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ द certificate outside every office or place of business of the company and on every document and notice of the company। अब ये एक अलहदा और ज़रूरी बात है कि जब नाम तब्दील हो गया, तो नाम तब्दील होने के बाद फिर ये है कि 90 दिन तक आपने अपने हर दफ्तर के बाहर या हर जगह जहाँ पे आप काम करते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि दफ्तर कहीं और हो और फैक्ट्री कहीं पे और हो, तो काम करने की जगह पे भी और आउटसाइड एवरी ऑफिस और प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी एंड ऑन एवरी डॉक्यूमेंट एंड नोटिस ऑफ द कंपनी, हर डॉक्यूमेंट और नोटिस के ऊपर भी आपने जो है वो अपना जो नए नाम के साथ साथ पुराना नाम भी आपने शो करना है 90 दिन तक। उसके बाद फिर आपको शो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप खाली नया नाम ही बताना चाहें तो वो भी काफ़ी होगा। The change of name shall not affect any legal proceedings that might have commenced by or against the company under its former name. It would also not affect the rights and obligations of the company. नाम चेंज कर देने से कोई पहले से आपके ऊपर मुकदमे कायम हुए हैं तो वो ख़त्म नहीं हो जाते, बल्कि वो वैसे ही जारी रहेंगे जैसे वो पहले जारी थे। स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है कि बल्कि यहाँ पे रुक के और लोगों से पूछ लेते हैं कि नाम अगर चेंज किया जाए तो क्या क्या। राजा अरसलान साहब जो हैं ये बताएंगे कि ये जो अगर नाम चेंज करना हो उसमें कोई बात उनको याद है कि कैसे चेंज किया जाएगा और क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। राजा अरसलान साहब। अरसलान साहब क्लास में तो है ना? जी सर, मैं क्लास में हूँ, लेकिन सॉरी, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर जो है ना नहीं कर सकता। वो नहीं दे सकते हैं, कोई बात नहीं है। नैयर जमान साहब, जी सर। क्या चीज़ें हमने डिस्कस की चेंज ऑफ नेम में? सर इसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा बिल्कुल सही है जी, जिसमें मिनिमम वोट चाहिए आपको 75%। बिल्कुल सही है जी, शाबाश शाबाश। और जो नया वाला नाम है वो पुराने वाले नाम के साथ तकरीबन 90 दिन तक आपने वो लगा के रखना है अपने हर दफ्तर के बाहर भी और हर फैक्ट्री के बाहर भी या जो भी, तो वहाँ आपने लगा के रखना होगा ये, ताकि लोगों को पता लगे कि यार ये वो जो पुराना वाला नाम था वो ये नाम चेंज हो गया। 90 दिन के बाद फिर ये है कि अगर आप ना भी शो करना चाहें तो कोई मसला जो है वो नहीं है। और अपने हर डॉक्यूमेंट पे भी 90 दिन तक नाम चेंज होने के बाद पुराने नाम के साथ साथ नए नाम को आपने मेंशन करना होगा। स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो ऐसी रेजोल्यूशन है जो कि पास की गई है बाय मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस ऑफ सच मेंबर वोट एज आर इन पर्सन और बाय प्रॉक्सी और थ्रू पोस्टल बैलेट। अब आपको वोट डालने की इजाजत जो है वो 3 तरीके से दी गई है। अगर तो आप मीटिंग अटेंड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मीटिंग में आके और अपने राय का इजहार कर दें। मीटिंग में सपोज आप नहीं आ सकते हैं तो फिर खुद नहीं आ सकते हैं, आपको किसी अगर प्रॉक्सी के थ्रू अगर आपको वो देना पड़े, राय का इजहार करना पड़े, अपने बजाय किसी और बंदे को भेज दें, तो उसके लिए फिर फॉर्म एक वो हुआ करता है प्रॉक्सी फॉर्म, वो कंपनी को आपको भिजवाना होता है मीटिंग से तकरीबन 7 दिन पहले तक। और अगर ये काम भी नहीं हो सकता तो इजाज़त है कि आप पोस्टल बैलेट के थ्रू भी भिजवा सकते हैं।
आप अपना मेल करवा दें, आप अपनी राय जो है अपनी राय मेल कर दें। तो जनरल मीटिंग इसके लिए बुलाई जाएगी और उस जनरल मीटिंग को एक्स्ट्रॉर्डनरी जनरल मीटिंग या ईजीएम कहते हैं। एक्स्ट्रॉर्डनरी जनरल मीटिंग। और of which not less than 21 days notice specifying the intention to propose the resolution as a special resolution has been duly given। और ये बात जिसको भी मीटिंग में आपने बुलाना है उसको तकरीबन 21 दिन पहले का आपने नोटिस भेजना है कि 21 दिन के बाद हम मीटिंग कंडक्ट करने लगे हैं और उस मीटिंग में जो है वो हम कंपनी का नाम चेंज करने के ऊपर गौर कर रहे हैं। Provided that if all the members entitled to attend and vote at any such meeting so agree, a resolution may be proposed and passed as a special resolution at a meeting of which less than 21 days notice has been given। बहुत ही जल्दी है तो फिर ठीक है, जल्दी का नोटिस और सब एग्री भी कर रहे हैं कि यार काम बड़ा ज़रूरी है, तो फिर ठीक है, 21 दिन के नोटिस की ज़रूरत नहीं है, ये काम आप जल्दी भी कर सकते हैं। अब इसमें जो पब्लिकेशन ऑफ नेम है, ये हमारे नेम्स के बारे में बिल्कुल आखिरी है, पहला स्टेप फिर हमारा यहाँ पे आज कंप्लीट हो जाएगा। द नेम एंड इनकॉर्पोरेशन नंबर ऑफ एवरी लिमिटेड कंपनी शैल बी डिस्प्लेड आउटसाइड कंपनीज एवरी ऑफिस और प्लेस ऑफ बिजनेस इन अ कंस्पिक्युअस पोजीशन। आपने वो जो नाम लिया हुआ है उस नाम को किसी बहुत वाज़े जगह पे जो है वो आपने उसको लगा के रखना है ताकि लोगों को पता लगे कि यार ये कंपनी जो है वो इसका नाम क्या है। ढका छुपा नहीं होना चाहिए, गैर वाज़े तौर पे उसको पोजीशन कंस्पिक्युअस होनी चाहिए, बहुत वाज़े होनी चाहिए। कंपनी शेल डिस्प्ले अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एट एवरी प्लेस ऑफ बिजनेस। जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, जो आपकी फैक्ट्री है, वहाँ पे आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की कॉपी मौजूद होनी चाहिए ताकि अगर कोई इंस्पेक्शन वगैरह के लिए कोई आए तो उसको पता हो कि यार ये कंपनी बाकायदा तौर पे एग्जिस्ट करती है और हमें काम करने की इजाज़त मिली हुई है। द नेम ऑफ द कंपनी शैल ऑल्सो बी इंग्रेव्ड इन इंग्लिश और उर्दू ऑन द सील ऑफ द कंपनी। जो मोहर है कंपनी की उस पे इसको खुदा हुआ होना चाहिए, इंग्रेव्ड होना चाहिए, खुदी भी हो, जो कि कॉमन सील है, जो मेन मोहर है जो कंपनी की, उस पे इसका नाम खुदा हुआ होना चाहिए। The name, address of the registered office, telephone, fax number, email address, if any, shall be mentioned. All documents of the company which are purported to be documents of the company. तमाम डॉक्यूमेंट्स पे भी होना चाहिए, कॉमन सेंस है खैर ये। और अगर आप इन चीज़ों को ठीक तरीके से फॉलो नहीं करते हैं, आपके ऊपर लगे की पैती है, पर भी बात करनी है और इस चीज़ के ऊपर भी बात करनी है जो शुरू में हम छोड़ आए कि किन केसेस में सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी चाहिए होता है। तो आज के लिए मेरा ख्याल है कि इतना काफ़ी है। लोग आप क्योंकि सारे इकट्ठे ही हैं और क्लासेस थोड़ी सी हमारी ज़रा हुई कम है, तो फ्राइडे को मेरा इरादा है कि इस फ्राइडे को भी और नेक्स्ट फ्राइडे को भी एक ACL और एक CL की क्लास जो होगी वो हम मेकअप के तौर पे अरेंज करेंगे। इजाज साहब से मैंने बात कर ली हुई है, जैसे ही उनकी तरफ से हाँ होती है तो फिर हम क्लास अरेंज कर लेंगे। टाइम का फिर यह है कि हम बाद में डिसाइड करेंगे। ठीक है जी, ओके सर। ओके आज सर। के लिए काफ़ी है जी, थैंक यू।
हेलो। और तुम्हें बचे हैं? हाँ हाँ, मैं यही बचा, खत्म है की। हाँ ओए रे, चल शुक्र है। रिकॉर्ड लवी है पुत्र है। बस नाला सुनना ला लाए मैं। हाँ ओए, कैमन एकड़ा ओए, कैमन 15, कैमन 15 प्रो। यल्ला हबीबी, यल्ला। हाँ ओए, 15 प्रो नवा 3 आई नहीं है ये, नवा 3 आई रहती। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ कैसा ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸਸਤੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਲੱਗ ਗਈ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿਉਂ ਕਰਾ ਪੈਸੇ ਕੀ ਪਤਾ क्वालिटी चेक कर लेना ये कड़ा हुआ है Y81 एक नोवा i3 नोवा i3 नोवा भाई पूरा पूरा करना देगा i3 और नोवा ओए F9 ने हुन नहीं पाया या यू थे हो एम बॉय बड़ा बच्चा है एम ट्रेडर भाई आई डोंट हियर बड़ा बच्चा है एम ट्रेडर ट्रेडर एम क्या वो बड़ा बच्चा है Y9 प्राइम उन्नीवा बड़ा पत्थर है Y9 प्राइम उन्नीवा Y9 प्राइम उन्नीवा पत्थर है प्राइम 9 प्राइम 9 उन्नीवा एक नहीं है बच्चा